जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बैल की हत्या मामले में एक्शन हुआ है। पोखरण के जैसलमेर रोड पर पीला पंजा चलने की जानकारी सामने आ रही है। तालाब के आगोर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, पक्की दीवार को जेसीबी से तोड़ा गया है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा है। एक बैल को मारने के आरोप लगे थे, इसके बाद में कुछ तनाव की स्थितियां भी बनी। स्थानीय विधायक ने कार्रवाई की मांग की थी और अब पुलिस जाब्ता भारी जाब्ते के बीच में यहां पर अतिक्रमण हटाए गए हैं। तालाब की जो आगोर भूमि है उस पर जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटा दिया गया है। वहां बुलडोजर एक्शन किया गया है। ये देखिए, ये भूमि पर तालाब की आगोर भूमि बताई जा रही है जिस पर अतिक्रमण किया गया था, इसे ध्वस्त कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से पीला पंजा यहां पर चला है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पोखरण के जैसलमेर रोड पर प्रशासन का पीला पंजा चल गया है। गोवंश की हत्याकांड के बाद लगातार हिंदू वर्ग में आक्रोश देखने को मिला। उसकी दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा जो तालाब के आगोर में की अतिक्रमण को पीले पंजे से हटा दिया है। जेसीबी द्वारा बुलडोजर चलाकर जो पक्की दीवार को हटा दी। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। ये पोखरण के जैसलमेर रोड का ये पूरा मामला है और ये पूरा मंजर है। वो जेसीबी द्वारा बुलडोजरों द्वारा जो चारों ओर से दीवार पक्की की गई थी, अवैध कब्जा किया था, उसको ध्वस्त कर दिया है। लगातार देखा जाए तो पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी इस बात को लेकर कल साफ कह चुके हैं कि जो अतिक्रमणकारी है उनको कोई प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। केलावा गाँव के पास बैल की निर्मम हत्या के बाद लगातार हिंदू वर्ग में लगातार आक्रोश देखने को मिला, जिसको लेकर कल पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने साफ कहा था, जिस व्यक्ति ने ओरण गोचर में अतिक्रमण किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएं। लगातार जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट मोड पर है, जाब्ते के साथ है, ताकि कोई अनहोनी हो तो उससे मुकाबला कैसे किया जाए। जो ये पूरा जो घटनाक्रम ग्राउंड जीरो से मैं न्यूज़ 18 जो जैसलमेर के जो पोखरण के जैसलमेर रोड का ये पूरा मामला है। यहाँ जो पक्की दीवार थी, वो कैमरामैन से फिर आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। ये जो दीवार थी उस पर बुलडोजर चल गया है। लगातार देखा जाए तो सुरक्षा लिहाज जैसी बात की, तो चप्पे चप्पर पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन ये साफ हो गया है कि योगी बाबा के क्षेत्र में, पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी के क्षेत्र में बुलडोजर चल चुका है। बुलडोजर चलने से ये साफ संदेश दे दिया, अतिक्रमणकारी कोई प्रकार से बख्शे नहीं जाएंगे। जो व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है, तालाब आगोर में किया है, तमाम जगह किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सावलदान रत्नू भाई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो जैसलमेर के पोखरण में एक बैल को मारने के मामले का विरोध लगातार देखने को मिला था। पुलिस ने अब कार्रवाई की। अतिक्रमण जो किए गए थे उनको हटाया गया है। आगोर भूमि जो तालाब की है उससे अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। यहाँ पर जेसीबी की सहायता से ये अतिक्रमण हटाए गए, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। आरएसी के जवान भी लगाए गए हैं। जैसलमेर के पोखरण इलाके से ये तस्वीरें, जहां अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। तो पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें पोखरण के इलाके की। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है अयोध्या से, जहां पर बड़ी खबर अयोध्या से राम मंदिर के परिसर में संदिग्ध युवक पकड़ा गया है और जो युवक पकड़ा गया उससे अब पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर का ये निवासी बताया जा रहा है, लगभग 50 साल। श्रीनगर के सोफिया इलाके का रहने वाला युवक अहमद शेख नाम की इसकी पुष्टि हुई। अभी भी पुलिस
पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। शहर में कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कई कश्मीरी अयोध्या में कश्मीरी शॉल बेचने का काम कर रहे हैं। राम जन्मभूमि में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस बात की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की पूछताछ फिलहाल जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राम मंदिर परिसर में एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। श्रीनगर का युवक बताया जा रहा है, जिसे संदिग्ध बताया गया है। ये बड़ी जानकारी और पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है, इसे हिरासत में लेकर के। अयोध्या से बड़ी खबर, पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है। श्रीनगर का रहने वाला एक युवक राम मंदिर में संदिग्ध घूमता हुआ पकड़ा गया है। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद हुआ है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन करेगी। मनरेगा को पूर्व की भांति लागू करने की मांग की जा रही है और जीराम जी बिल से मनरेगा योजना का जारा की कमजोर हुई है। पहले राज्य पर 10% भार था, अब 40% भार आने से योजना कमजोर होगी। जिला कांग्रेस कमेटी ने दौसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश मौजूद रहीं। कार्यक्रम के ऑब्जर्वर पूर्व विधायक जगदीश शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे। तो कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस की कमजोरी पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। उन्होंने राजनीति को सांप सीढ़ी का खेल बताया। डोटासरा ने नेताओं की कुर्सी बचाने वाली राजनीति को संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी बताया है। नेताओं पर आरोप लगाया कि हमारे में एक कमी है कि हर नेता, सांसद, विधायक अपनी सीट सुरक्षित रखना चाहता है। बड़े नेता बराबरी का नेतृत्व उभरने से डरते हैं। वहीं नीचे के पद पर ब्लॉक प्रधान, जिला परिषद मेंबर का ढांचा खड़ा रखना चाहते हैं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेयर गोपाल जी, चांदना जी, वो ऐसे इजी वे में तो आपको आने नहीं देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं मेरे पे ही ले रहा हूं, दूसरे पे नहीं ले रहा। मेरे पे ही ले रहा हूं कि यार मेरा पद सुरक्षित रहे। ये जो सबसे मोटी जो कमी है ना, वो कमी, सबसे मोटी जो कमी है, वो कमी एक ही है कि हर नेता, हर एमएलए, एमपी खुद की सीट 100% सुरक्षित रखना चाहता है और खुद नहीं तो अपने बेटों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन जो नीचे का, ब्लॉक का, और का, प्रधान का, जिला परिषद मेंबर का, वो जो ढांचा खड़ा करना चाहता है, वो ज्यादा मजबूत नहीं होगी, उसके ऊपर से निकल जाए। और दिक्कत आती है कि वो हमेशा ये सोचता है कि यार कल को अगर ये हो गया, प्रधान बन गया, मेरी जगह ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो वो क्या करता है कि ऐसा आदमी देखता है कि भाई कहानी नहीं ऊपर करे, हाँ मेरे बराबर बैठने की व्यवस्था नहीं करे, पीछे खड़ा रहे, जब मैं दिखूं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तो वैसे लोगों को, यह हमारी कमजोरी है। तो वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे से एक बार फिर से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खतरनाक होने का मामला सामने आया। पतंग कटने के बाद हवा में लहरा रही मांझे की डोर की चपेट में आने से 2 बाइक सवार घायल हुए हैं। घायलों को नवलगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई।
खेरथल के टपुकड़ा कस्बे के गांधी चौक पर आज अफरा तफरी मच गई और जब बिजली विभाग का गड्ढा खोदने के दौरान हरियाणा गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस रिसाव की वजह से इलाके में लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और गैस कंपनी की टीमें मौके पर पहुंची। एहतियातन इलाके को खाली करवाया गया और ट्रैफिक कुछ समय के लिए रोका गया है। गैस कंपनी की टीम ने पाइपलाइन को ठीक किया। प्रशासन ने निगरानी रखी। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा मानकों और विभागीय समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो गैस का रिसाव हुआ जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचा था ताकि एक पाइपलाइन रप्चर हो गई है, गैस लाइन लीक हो गई है टपुकड़ा में। लगभग 12:45 के पास का टाइम था। उसके बाद हम तुरंत आए और तुरंत आने के बाद में हमने टपुकड़ा और में से जाकर दोनों साइड से मतलब वाल चैम्बर से वाल बंद करके गैस को बंद कर दिया। अभी ठीक करने का काम चल रहा है। जैसे पाइपलाइन निकल जाएगी उसके बाद में हम तुरंत ज्वाइन करके हो जाएंगे। किस वजह से क्या बड़े काम कर रहे थे जो बिना इंफॉर्मेशन के काम कर रहे थे और वो पीछे से मतलब काम करके उसको चले गए। अभी कंट्रोल में है? अभी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।